जब अपने भारत में ही देखने, जानने और समझने के लिए अनेकों राज्य हैं, तो विदेशों के बारे में क्यों जानना। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय स्टेट की बात करने वाले हैं, भले ही वहाँ का खान पान, पहनावा, रीति रिवाज अलग है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत साफ होता है, जो पूरे भारत से आने वाले लोगों को अपने स्टेट में वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें जानकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागालैंड स्टेट के बारे में, लेकिन नागालैंड की नेचुरल ब्यूटी के बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ केवल 2-3 हजार रुपए खर्च करके आप उस अनुभव को महसूस कर सकते हो जिसे पश्चिमी प्रांतों में लाखों रुपए खर्च करके लोग महसूस करने जाते हैं। इस स्टेट की संस्कृति और सबसे खास बात यहाँ का खान पान जानने से पहले आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अनोखी बातें। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के आखिरी छोर पर बसा एक खूबसूरत राज्य है। ये स्टेट अपना बॉर्डर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम से तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका बॉर्डर इंटरनेशनल हो जाता है, जो म्यांमार कंट्री से लगता है। दोस्तों, नागालैंड को अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का कल्चर मानो एकदम अलग है, लेकिन है भारतीय। नागालैंड में आपको जगह जगह जंगल देखने को मिलेंगे, जिनमें कई तरह के जानवर रहते हैं जो आमतौर पर दिखाई भी नहीं देते। दोस्तों, नागालैंड का टोटल एरिया 16,580 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लैंड एरिया के हिसाब से नागालैंड भारत का 25वां बड़ा राज्य है। इस राज्य में लगभग 21,90,000 की जनसंख्या है, जिसमें से 84% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, बाकी अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत स्टेट में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और तुएन सांगा यहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ की कैपिटल सिटी कोहिमा कहलाती है। दोस्तों, पूरे इंडिया में नागालैंड ही एक लौता स्टेट है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जहाँ हम इंग्लिश सीखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं नागालैंड के लोग जन्म से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ 15 से ज्यादा अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। नागालैंड में रहने वाले लोगों को नागा हिल्स बुलाया जाता है और 1961 से पहले तो नागालैंड को नागा हिल्स ट्विन सांगा ही बोला जाता था। ये इंडिया का वो राज्य है जहां 100 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य होने का सम्मान मिला था। अगर आपको वाकई में नागालैंड के बारे में करीब से जानना है, तो हर साल इस राज्य में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और ये दिन नागास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस फेस्टिवल में ढेरों तरह की नागा डिशेज, कल्चर डांस और सदियों पुरानी कहानियों के साथ साथ पूरा नागालैंड आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, नागालैंड में टोटल 4 रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दीमापुर में मौजूद है। इसके अलावा नागालैंड में एक एयरपोर्ट भी है और ये एयरपोर्ट भी दीमापुर में ही मौजूद है। दोस्तों, इस खूबसूरत राज्य से कोयला, निकल, कोबाल्ट और मार्बल स्टोन निकलता है। नागालैंड के लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है और इस स्टेट में लिटरेसी रेट 85% की है। नागालैंड के कल्चर के मुताबिक यहाँ के लोग अपने पैरों में कड़े और पैरों की उंगलियों में अनोखी तरह की रिंग पहनते हैं, जिससे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी मिल सके। नागालैंड के 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, मक्का और कई तरह की दालों के साथ साथ तंबाकू की खेती करते हैं। दोस्तों, नागालैंड में जो भी भारतीय गया है वह दोबारा जरूर जाता है, क्योंकि नागालैंड है ही इतना सुंदर। इस राज्य में गर्मी ना के बराबर पड़ती है और यहाँ 30 सेंटीमीटर बारिश भी हो ही जाती है, और जब ठंड का मौसम आता है तो टेम्परेचर यहाँ माइनस में भी चला जाता है। आइए अब जानते हैं नागालैंड के खान पान के बारे में, जिसकी बात हमने शुरू में करी थी। दोस्तों, नागालैंड के लोग काफी अलग तरह का खान पान अपनाते हैं, क्योंकि ये इन्हें बचपन से खाते आ रहे हैं। ज्यादातर नागालैंड के लोग मांसाहारी ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा मछली और अन्य प्रकार का मांस खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, नागालैंड की एक मार्केट है दीमापुर, जहां आपको चूहा, मेंढक, देसी मुर्गा, घोंगा, क्रैब, स्नेल, सीप, कबूतर, खरगोश, बत्तख
और भी अन्य तरह के कीड़े मकोड़ों का मीट आपको दीमापुर मार्केट में बिकता हुआ दिखेगा। ये है खनोमा विलेज, जहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों पर उठती धुंध, जंगलों की खुशबू इसे और सुंदर बनाती है। नागालैंड का ये गांव इको फ्रेंडली गांव माना जाता है। इस गांव के लोग प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग नागा ट्राइब्स के हैं। अक्सर इस गांव में विदेशी टूरिस्ट आते हैं जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद है। उनके लिए भी खनोमा गांव पहली पसंद रहता है। ये है नागालैंड का मोकचोंग शहर, जो कि नागालैंड की पूर्व दिशा में है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ जंगल मौजूद हैं जो इसका दृश्य और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। मुकोकचुंग ओ नागा ट्राइब का घर माना जाता है। यहाँ के लोगों की अपनी अलग संस्कृति है, अपने त्योहार हैं और गाने। इस शहर के ओ नागा ट्राइब में मोत्सो फेस्टिवल काफी फेमस है, जो कि हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग साथ मिलकर नाचते हैं, खाना खाते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। ये ट्राइब हाथ से बने सामान बनाने में बहुत माहिर होती है। इसमें बांस से बनी चीजें और ऊनी कपड़े सबसे खास हैं। ये है तुओफेमा विलेज। ये गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से कुछ दूरी पर मौजूद है। यहाँ के लोग भी नागा ट्राइब से आते हैं। इस गांव के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत ही साधारण तरीके से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। पूरा गांव इको फ्रेंडली है। यहाँ की ताजी हवा एक अलग शांति देती है। प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं, ना कोई फैक्ट्री, ना भीड़भाड़ से भरी सड़कें, ना गाड़ियों का प्रदूषण, सिर्फ शांति भरी प्रकृति। यहाँ के लोग नागा शूट, पोर्क और मछली को बड़े चाव से खाते हैं। इस गांव के लोग काफी मिलनसार हैं, जो दूसरे शहरों या राज्यों से आने वाले मेहमान को अपनी संस्कृति, कहानियों, संगीत के साथ साथ खाना भी परोसते हैं। ये है वोखा जिला। ये जिला नागालैंड के सेंट्रल हिस्से में बसा हुआ है। यहाँ के लोग लोथा ट्राइब के हैं। इनकी संस्कृति काफी रिच है। इस जिले में सबसे बड़ा फेस्टिवल तोखो इमोंग है, जो हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस जिले के आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग हिल्स मौजूद हैं। जिले में एक वॉच टावर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है नागालैंड का एक और खूबसूरत जिला, जिसका नाम है पेरेन। ऊंची पहाड़ी और जंगलों से घिरी ये जगह मन को शांति देने वाली है। यहाँ के ज्यादातर लोग जिलीपांग ट्राइब से आते हैं, जो कि कुकी ट्राइब का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ सापो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग साथ मिलकर डांस करते हैं, खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी ही करते हैं, जिसमें चावल, सब्जियां और फल उगाया जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत का एक खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा राज्य नागालैंड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।